हमने तो पहले ही बताया था कि हमारा देश गोल्ड मेडल जीतेगा ओलंपिक में, वो भी फेंकने में। अबे फौजी खेलने से तुम्हारे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा क्या? तो भले तुम्हारी नाक एवरेस्ट की चोटी जैसी दिखती हो, तुम्हारे दांत ट्रैक्टर के फाद जैसे दिखते हो, तुम्हारे गाल धस के बंगाल की खाड़ी बन गए हो, मतलब तुम्हें बीबी। सबसे पहले तो मैं नीरज चोपड़ा जी को देता हूं बधाई, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे देश के लोग गोल्ड मेडल जीतने के बाद दुखी हैं या फिर खुश हैं। सोशल मीडिया का पोस्ट देख लो, कुछ लोग क्या लिख रहे हैं कि हमने तो पहले ही बताया था कि हमारा देश गोल्ड मेडल जीतेगा ओलंपिक में, वो भी फेंकने में। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग कांग्रेचुलेट कर रहे हैं या किसी को टारगेट कर रहे हैं। टारगेट किसको कर रहे हैं आपको भली बात समझ में आ रहा होगा। बाकी लोगों का दुखी होने का क्या एक्सक्यूज है? वो कह रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन चाइना के बराबर है तो हम एक ही गोल्ड मेडल क्यों जीते, चाइना इतना ज्यादा क्यों जीत गया। अबे तुम अपने एक से खुश रहो ना, दूसरे ने ज्यादा जीता है तो उससे तुमको दुखी की क्या बात, दुख होने की क्या बात है। और इसके लिए भी तुम सरकार को जिम्मेदार बता रहे हो, कह रहे हो कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, नहीं तो हमारे जवान क्या कम है। अबे तुम्हारे जवान गेम के नाम पे खेलते हैं पबजी। अगर सरकार पबजी बंद कर देती है तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर हो जाता है लो, तुम कहते हो कि तुम सरकार गिरा दोगे। फिर सरकार को मजबूरी में जाना पड़ता है अक्षय कुमार के पास। अक्षय कुमार सरकार जो देशभक्ति का तालाब है उसमें गोते लगाते हुए आ जाते हैं, कहते हैं कि चलो पबजी के नाम पे हम लेके आएंगे फौजी। और तुम्हारे पास एक्सक्यूज क्या होता है फौजी खेलने का कि ये देश का आईएफ है, हम देश को प्रमोट कर रहे हैं। अबे फौजी खेलने से तुम्हारे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा क्या? ओलंपिक में गोल्ड मेडल आ जाएगा क्या? और ये बताओ हम कौन सा चाइना में पैदा हुए थे बे? हमारी तो आंखें भी पूरी खुलती हैं। पर मेरा चैनल तुम नहीं शेयर करोगे, इसको शेयर करने में तुम्हारा खून जल जाएगा, यहाँ पे तुम्हारी देशभक्ति नहीं दिखेगी। मैं पहले बता दे रहा हूँ, आज अगर मेरा चैनल 20,000 क्रॉस नहीं करता है तो तुम सारे के सारे देशद्रोही हो। और हमें बचपन से सिखाया क्या जाता है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे बेकार, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। मतलब बचपन से जब हमको यह सिखाया गया कि खेल कूद के खराबी होना है तो फिर गोल्ड मेडल कैसे आएगा बे? और अगर फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो हमारे स्कूल में फिजिकल एजुकेशन के नाम पे केवल एक पीरियड होता था, वो भी लास्ट वाला। और उसमें भी कुछ लवंडे इतना हरामखोर कि पहुंच जाते थे बायो वाली मैडम के पास कि मैडम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, हमको बायोलॉजी पढ़ा दो, बायोलॉजी हमारा कमजोर है। और मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये बायो वाली मैडम अच्छा क्या पढ़ाती थी कि पीटी वाले सर भी उसी क्लास में आके बैठते थे। और ये सब करके पढ़ाई का माहौल हमारे बचपन में ऐसा बनाया जाता है कि जैसे हमारी वाली पीढ़ी बड़ी होगी ना तो नासा अमेरिका से उठ के इंडिया में आ जाएगा। हमारे देश में इसरो का एक सेंटर नहीं होगा, 10-10 सेंटर होंगे। जो कोरोना की दवा है वो एस्ट्राजेनेका नहीं बनाएगी, इंडिया बनाएगी। जो वायरस बनाने की फैक्ट्री है वो वुहान से उठ के इंडिया में आ जाएगा। और जैसे ही हमारी वाली पीढ़ी ये सब करने के लिए तैयार होती है ना, वैसे हमारे लिए सफलता के मायने बदल दिए जाते हैं। फिर हमसे क्या कहा जाता है कि बेटे देखो, सफलता की असली मीनिंग होती है सरकारी नौकरी पाना। अगर तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाती है तो भले तुम्हारी नाक एवरेस्ट की चोटी जैसी दिखती हो, तुम्हारे दांत ट्रैक्टर के फाद जैसे दिखते हो, तुम्हारे गाल धस के बंगाल की खाड़ी बन गए हो, मगर तुम्हें बीबी सुंदर और सुशील मिलेगी। फिर तुम्हारा मिशन चालू होता है बीबी, और तुम लग जाते हो सरकारी नौकरी की तैयारी में। कभी यूपीएससी, कभी एसएससी, कभी जीपीएससी, कभी यूपीपीएससी में फंस जाते हो। फिर लोग कहते हैं गोल्ड मेडल क्यों एक ही आ रहा है। और हमारे देश में कहा जाए तो दो ही लोग टैलेंटेड हैं, एक यहाँ बैठ के बीसी कर रहे हैं, कुछ बीसी सुन रहे हैं, फिर कहते हैं गोल्ड मेडल नहीं आता है। भाई कहाँ से आएगा गोल्ड मेडल? जाओ अब तैयारी करो, जाओ।